एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कैश बुक डबल कॉलम कैसे बनाना है क्लास 11th के बच्चे लोग के लिए। ठीक है, ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन अभी पढ़ता हूँ और जिधर भी डाउट रहेगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। सुनो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। दिखाई दे रहा है, दो कॉलम आपको बनाना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। दिखाई दे रहा है, दो कॉलम आपको बनाना है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम ऑफ मेहता ब्रदर 2019। डेट दिया है, पहले एक बार पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। ओके, 30 अक्टूबर तक पूरा ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ओपनिंग कैश। 1 अक्टूबर को पहले से कुछ कैश था आपके पास, जो सितंबर का क्लोजिंग होगा वो अक्टूबर का ओपनिंग कैश है। तो कैश इन हैंड आपके पास, कैश इन हैंड 13,000 है, आपके पास कैश इन हैंड 13,000 है और बैंक बैलेंस 24,000 है। ठीक है, ये ओपनिंग कैश है। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर को कैश सेल हुआ 80,000 का, लेकिन सामने वालों को आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। बेटा हम ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं लिखते, हम लोग बुक में कौन सा डिस्काउंट लिखते हैं? कैश डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग वहीं कट कर देते हैं। कैलकुलेशन हम करेंगे, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। तो कैश सेल 80,000 का हुआ है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है 10%। 5 अक्टूबर को कैश परचेज किया 60,000 का, कैश परचेज किया हमने 60,000 का, जिससे हमने परचेज किया था उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट दिया, वो हम बुक में नहीं लिखते हैं। लेकिन और भी हमें डिस्काउंट दिया 5% कैश डिस्काउंट, वो हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इन कैश। डिस्काउंट कट करने के बाद जो भी बैलेंस रहेगा आधा हमने कैश पे किया और बैलेंस का हमने चेक इश्यू किया। 7 अक्टूबर को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 40,000। कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री याद है ना, बैंक से पैसा निकालोगे या बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। 9 अक्टूबर को रिसीव्ड बेयरर चेक फ्रॉम सुमित ऑफ 9,500। सुमित से चेक मिला। ठीक है, नॉर्मल केवल इतना पढ़ोगे तो आप एंट्री क्या मारोगे मालूम है? बैंक टू सुमित मारोगे, लेकिन ऐसा मत करना। रिसीव्ड बियरर चेक फ्रॉम सुमित 9,500, केवल आप इतना पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमित, लेकिन रुक जाओ, आगे थोड़ा यू टर्न है। गुड सोल्ड फॉर कैश 12,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, ये ड्रॉइंग है। ये देखो, रिसीव्ड चेक 18 अक्टूबर को क्या हुआ, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर। इसीलिए बेटा एक बार पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन को। 9 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को क्या किया, चेक रिसीव्ड ऑन 9 अक्टूबर। देख रहे हो, 9 अक्टूबर को जो चेक मिला था उसके बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब इसका इसके साथ लिंक है। बोलता है 9 अक्टूबर को जो चेक मिला था सुमित से वो हमने अभी डिपॉजिट किया। और मैंने आपको बताया था अगर कोई चेक आपको मिलता है और सेम डे को तुम डिपॉजिट नहीं करते हो तो उसको कैश ट्रीट करने का, जब डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है। तो जब रिसीव होगा तब एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। और जब आप डिपॉजिट करोगे तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सेम डे को तुमने डिपॉजिट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर को रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर 6,000। 27 को एडिशनल कैपिटल है 25,000 का एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। 28 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया। 30 तारीख को रिसीव क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड ऑफ 6250। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सिस्टमेटिक कैसे करना है। वीडियो अच्छे सुनना, हेडफोन यूज करो। सबसे पहला बेटा कॉलम कितने बनाना है? 6 कॉलम डेबिट में, 6 कॉलम क्रेडिट में। 1 2 3 4 5 6, 2 कॉलम टाइम पास रहता है लेकिन बनाने का। तो नाम क्या लिखे सर बुक का? ये किसका बुक है बेटा? मेहता का। तो लिखेंगे इन द बुक ऑफ, सेंटर में लिखने का, इन द बुक ऑफ मेहता ब्रदर, इन द बुक ऑफ मेहता ब्रदर्स। बाद में सेंटर में लिख देना कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। कौन सा बुक सर जी? कैश बुक बना रहे हैं। अब 6 कॉलम डेबिट में, 6 कॉलम क्रेडिट में। सर 6 कॉलम क्या क्या बनाएंगे? सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट। हाँ क्या? डेट। नेक्स्ट कॉलम बनेगा रिसिप्ट, किधर किधर से पैसा आया वो लिखेंगे रिसिप्ट। ठीक है,
रिसिप्ट्स। बाद में जो रिसिप्ट होता है उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं रिसिप्ट नंबर, RN मतलब रिसिप्ट नंबर। फिर एक लेजर फोलियो होता है, इस ट्रांजेक्शन का सेकंड इफेक्ट किस लेजर में गया है। नॉर्मली हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, डैश डैश करते जाना। नेक्स्ट कॉलम होगा कैश कॉलम, कैश रॉ बना देना रुपीस। नेक्स्ट बैंक कॉलम, ये भी किस में रहेगा बेटा, रुपीस में रहेगा। ये हो गया डेबिट साइड, लिख देना ऊपर डेबिट साइड। कैश बुक भी है और लेजर भी होता है, ठीक है ना। कैश बुक भी है, जो कैश बुक है वो बुक भी है और लेजर भी है, ओके, दोनों होता है। तो ये हो गया डेबिट साइड। कॉपी पेस्ट अभी सेम करें, क्रेडिट साइड डेट, ये है रिसिप्ट साइड, तो ये पेमेंट साइड। पैसा तुमने किधर किधर खर्चा किया वो यहां लिखा जाएगा, पेमेंट। नेक्स्ट रिसिप्ट नंबर नहीं होता है पेमेंट के लिए, वाउचर नंबर होता है, तो VN वाउचर नंबर। लेजर फोलियो, नेक्स्ट कैश रुपीस और बैंक रुपीस। बेटा हम लोग पढ़ते जाएंगे, एंट्री भी करते जाएंगे लाइन से, लेकिन आपको इमेजिनेशन के लिए आप गलती ना हो इसीलिए मैं उसका एंट्री भी करके दिखाऊंगा। आपसे गलती नहीं होना चाहिए इसीलिए मैं एंट्री भी करके दिखाऊंगा। एग्जाम में एंट्री नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग का एंट्री नहीं मारना, ओपनिंग का एंट्री नहीं आता है। तो 1 अक्टूबर को आपके पास कैश कितना था, 13,000 और बैंक बैलेंस 24,000। तो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट। तो 1 अक्टूबर, एक काम कर देंगे, सीधा ऊपर अक्टूबर लिख दो। पहले हम दोनों साइड अक्टूबर लिख देते हैं, फिर केवल 1 ही लिखेंगे। 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD मतलब ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सब डैश रहता है, खाली छोड़ देना। कैश कितना है बेटा, 13,000, तो कैश में लिखना है 13,000 और बैंक में लिखना है 24,000। बोलो समझा। कैश 13,000 ओपनिंग और बैंक 24,000 ओपनिंग, ये ओपनिंग है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो सर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ये साइड लिखना, ठीक है। बैंक बैलेंस रहेगा तो डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो क्रेडिट साइड लिखना। बैंक किधर भी हो सकता है लेकिन कैश हमेशा डेबिट ही रहेगा, कैश हमेशा डेबिट ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी शुरू करते हैं पॉइंट नंबर, अभी शुरू करते हैं 3 अक्टूबर का। पढ़ते जाना, मैं एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। बेटा 3 अक्टूबर को कैश सेल किया आपने 80,000 का, 80,000 है कैश सेल किया, और हमने जिसको सेल किया 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो बेटा डेट वाइज एंट्री दिखा रहा हूँ, 3 तारीख का एंट्री क्या आएगा, 3 तारीख का आपने 80,000 का सेल किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने उनको, तो ट्रेड डिस्काउंट कट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे होगा सर, देखो 80,000 था, यस सर, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट, तो 80,000 का 10%, आंसर 8,000। तो बिल कितने का बनेगा, 72,000 का बिल बनेगा। सर इसका एंट्री क्या आएगा, जब आप कैश सेल करोगे एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना बेटा, 72,000 का। समझ में आ रहा है, मैं नरेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ये तो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे होगा। हमें नहीं बोला एंट्री करने के लिए, ये ऐसी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप कैश सेल करोगे एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का, 72,000 का। इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। तो हमने सेल का लेजर तो नहीं बनाई, ये कैश बुक है, तो कैश का डेबिट में कितना लिखने का, 72,000। कैश का डेबिट में 72,000, कैश का डेबिट में 72,000 लिखने का। सर नाम क्या लिखने का, अपोजिट वाले का नाम लिखने का, जो अपोजिट में उसका नाम लिखने का। तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। डेट सर 3 अक्टूबर, नरेशन लिख देना। अगर एग्जाम में बोलेंगे नरेशन नहीं लिखने का तो नहीं लिखना, ओके। तो नरेशन लिख देना, ये क्या हुआ था, गुड सोल्ड फॉर कैश ना, तो नरेशन लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर। नेक्स्ट बेटा अगले डेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 तारीख का इंटरेस्टिंग है। 5 तारीख को क्या हुआ, हमने कैश परचेज किया 60,000 का,
सामने वालों ने हमको डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो तो कट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा उसने कैश डिस्काउंट भी दिया हमको, और आधा पेमेंट हमने कैश में दिया, आधा पेमेंट चेक से दिया। तो जब भी ऐसा आएगा जरा ध्यान देना, 5 तारीख का ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। बेटा हमने परचेस कितने किया, 60,000 का परचेस किया था, दिखाई दे रहा है, यस सर 60,000 का परचेस किया था। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया हमको, 10%, तो 60,000 का 10% आंसर आएगा 6,000, माइनस कर दो, बिल कितने का बनेगा, 54,000 का बिल बनेगा। लेकिन सामने वाले ने हमको कैश डिस्काउंट भी दिया, तो लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना, 5%, 54,000 का 5% निकालो, 54,000 का 5% आंसर आता है 2,700। इतना हमें नेट पे करना है, कितना पे करना है, 51,300 पे करना है। अब ये 51,300 आप कैसा पे करोगे, 50-50, आधा आधा, आधा कैश में दोगे और आधा चेक दोगे, तो हाफ कितना होगा, 51,300 का हाफ करने का कितना आता है, 25,650, और हाफ आएगा बैलेंस 25,650। इतना आप कैश में पे करना, इतना आप चेक दे देना उनको। सर एंट्री क्या आएगा, बेटा बिल इतने का बनेगा, इतने का नेट बिल बनेगा, 54,000 का नेट। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में नहीं लिखते, तो एंट्री क्या आएगा बताता हूँ। हमने परचेस किया ना, हमने परचेस किया, एंट्री क्या आएगा, परचेस हमने 54,000 किया, हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट हमारा इनकम है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस है, लॉस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट मिला हमको, ये डिस्काउंट हमारा इनकम है, कितना 2,700। कुछ पेमेंट हमने कैश में दिया तो लिखेंगे 2 कैश, और कुछ पेमेंट हमने चेक से दिया तो लिखेंगे 2 बैंक। कैश कितना सर, 25,650, और बैंक कितना 25,650। एंट्री समझा। ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है, हम ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते हैं कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है, हम लोग बुक में कैश डिस्काउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते बुक में, ठीक है। अब इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। हमने परचेस अकाउंट नहीं बनाया, डिस्काउंट नहीं बनाया, लेकिन कैश और बैंक तो बनाया ना, इसका हम पोस्टिंग करेंगे, कैश और बैंक का पोस्टिंग करेंगे। जब आप पोस्टिंग करोगे तो नाम किसका लिखने का, अपोजिट वाले का नाम लिखने का, जो उल्टा साइड में, ये क्रेडिट है ना, तो जो डेबिट में उसका नाम लिखने का, ठीक है, यस सर। तो कैश और बैंक का क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय परचेस, बाय परचेस। सर डेट क्या लिखे, 5 तारीख का ट्रांजेक्शन था, तो 5 अक्टूबर को हमने परचेस किया, तो लिखेंगे बाय परचेस, बाय परचेस। सर नरेशन, बीइंग कैश परचेस, बीइंग कैश परचेस किया था हमने। सर कैश में कितना लिखे, देख लो एक बार फिर से, कैश में लिखेंगे 25,650 और बैंक में लिखेंगे 25,650, यस सर। तो कैश में लिखेंगे 25,650 और बैंक में लिखेंगे 25,650। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला डेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 7 तारीख को क्या हुआ, 7 तारीख को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 7 अक्टूबर का 7 अक्टूबर को डिपॉजिट किया था 40,000, 7 अक्टूबर का एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का आपने डिपॉजिट किया कैश, 40,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 का एंट्री पास करेंगे, समझा। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू कैश और कैश क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। अब इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, क्या डेट को हमने डिपॉजिट किया था पैसा बैंक में, 7 अक्टूबर को, तो 7 लिख देना, 7, ठीक है। अब आ जाओ एंट्री, वापस बोलता हूं, एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू कैश। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सर बैंक के सामने कितना लिखा, 40,000, तो 2 कॉलम है ना, बैंक का कॉलम में लिखने का 40,000, समझ में आ रहा है, बैंक के कॉलम में लिखने का 40,000।
सर ये तो हमने बैंक का पोस्टिंग किया, बैंक का 40,000, अभी कैश का भी पोस्टिंग करना है, कैश का भी बुक में 40,000 लिखना है। यस सर, याद से इसके सामने सी लिख देना लेजर फोलियो के सामने, दैट बिकॉज ए कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा का मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट इसका अपोजिट साइड में दिखाई देगा आपको। ओके, तो 7 अक्टूबर को अब हमें कैश का पोस्टिंग करना है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक नरेशन सेम, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, being cash deposited, सी लिख देना, कॉन्ट्रा एंट्री है। और कौन सा कॉलम में आएगा सर, हमें कैश का पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो कैश के कॉलम में लिखने का 40,000, कैश के कॉलम में लिखने का 40,000। समझ में आ रहा है? देखो, ये बैंक के कॉलम में लिखो 40,000, ये कैश के कॉलम में लिखो 40,000, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, 7 तारीख वाला हो गया, अगला डेट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट डेट क्या है, देखो 7 तारीख के बाद 9 तारीख वाला इंटरेस्टिंग, 9 वाला तो इंटरेस्टिंग है। 9 वाला रिसीव्ड बेयरर चेक, लेकिन रिसीव्ड बेयरर चेक फ्रॉम सुमित 9,500, लेकिन मैंने आपको बोला ना ये चेक आपने कुछ दिनों बाद डिपॉजिट किया, इसका मतलब ये चेक को क्या ट्रीट करना, कैश। तो 9 तारीख को एंट्री क्या मारेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। हाँ, क्या सुमित से हमें पैसा मिला, चेक मिला था सुमित से, लेकिन सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। इसका लिंक है इसके साथ, तो 18 तारीख को डायरेक्टली इसका लिंक है, इसलिए मैं 18 का एंट्री मारता हूँ। 18 तारीख को जब तुमने चेक डिपॉजिट किया तब एंट्री क्या मारेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 9,500। लॉजिक क्या रहता है इसके पीछे, ये जो अपोजिट है ना, अपोजिट कैंसल होते हैं, कैश और डेबिट, कैश क्रेडिट आपस में बाद में कैंसल हो जाता है, नेट इफेक्ट क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमित। ओके, पहले इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे 9 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। 9 तारीख को हमें पैसा मिला सुमित से, तो 9 तारीख को डेट क्या लिखेंगे बेटा, 9 तारीख को सुमित से पैसा मिला, तो लिखेंगे टू सुमित। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, हम इसको कैश ट्रीट करेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। कौन सा कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे 9,500। बाद में आते हैं 18 वाला का एंट्री, ये बाद में एंट्री करते हैं, लाइन से जाएंगे। 9 तारीख का एंट्री समझा, बेयरर चेक मिला था लेकिन हमने उसको कैश ट्रीट किया क्योंकि सेम डे को तुमने डिपॉजिट नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 13 अक्टूबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, हमने गुड्स सोल्ड किया था कैश में और ट्रेड डिस्काउंट दिया सामने वाले को। तो बेटा 13 को 12,000 का जो गुड्स सोल्ड किया, ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा 12,000 का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी नहीं शो करते, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। 12,000 का गुड्स था, 12,000 का गुड्स हमने सेल किया और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट कट कर दें तो 12,000 का 4% कितना आता है बेटा, 12,000 के ऊपर 4% निकालो तो आंसर आता है 480, आंसर आता है 480। तो बिल कितने का बनाएंगे हम लोग, 11,520 का बिल बनाएंगे। एंट्री क्या पास करेंगे, हमने कैश सेल किया, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे, अमाउंट कितना आएगा 11,520। क्लियर बेटा, कैश सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 11,520 का हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, कैश का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स 11,520, डेट कितना 13। तो 13 तारीख को हमने कैश सेल किया तो लिखेंगे टू सेल्स, नरेशन लिख देना, बीइंग कैश सेल, कितना किया था कैश सेल 11,520 का। क्लियर बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैश सेल हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैश सेल के बाद पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, जब आप LIC पे करोगे 15 तारीख को, जब आप LIC पे किए तो एंट्री क्या आएगा सर 15 तारीख का। LIC मतलब ड्राइंग हो गया, LIC पर्सनल होता है तो ड्राइंग है, तो आपने LIC पे किया, एंट्री आता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सुन रहे हो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का LIC था 4,000 का, हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय ड्राइंग, डेट कितना 15 तारीख का,
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 15 तारीख को बाय ड्रॉइंग बीइंग LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, कितना ड्राइंग पे किया था, कितना ड्राइंग का अमाउंट था 4000। क्लियर, ड्राइंग तक समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 9 का लिंक 18 के साथ था, इसका एंट्री मैंने बता दिया था। ये रहा 18 का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक और कैश रहेगा ना ट्रांजेक्शन में, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे 9500, डेट कितना लिखेंगे 18, लिखेंगे टू कैश। लेकिन बैंक का डेबिट में लिखेंगे कितना, लिखेंगे 9500। और भूल न जाना बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिख देना इसके सामने, नरेशन लिख देना बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सेकेंड इफेक्ट इसका देखो, एंट्री क्या था, बैंक टू कैश, बैंक का पोस्टिंग हो गया, अभी कैश का पोस्टिंग करेंगे। तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, नाम दूसरे का लिखने का, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। कितना 9500। सर कौन से कॉलम में लिखो, वापिस देखो, बैंक टू कैश है ना, कैश का कॉलम में लिखने है, खुद बोलता है मेरे कैश के कॉलम में लिखो, तो कैश का कॉलम में लिखने का, कितना लिखने का 9500। डेट कितना 18, सिंस कॉन्ट्रा एंट्री है सी लिख देना उसके सामने। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसीव ए क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर से क्रॉस चेक मिला, एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर ना। 22 तारीख का एंट्री क्या आएगा, 22 तारीख का, देखते जाना। रिसीव क्रॉस चेक, सुन रहे बेटा, रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर 6000, एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर से हमें पेमेंट मिला था। ठीक है, कितने का पेमेंट मिला 6000। हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, बैंक का डेबिट में लिखेंगे प्रभाकर 22 तारीख को। ओके, तो 22 तारीख को हमें पेमेंट मिला, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू प्रभाकर। कितना प्रभाकर से पेमेंट मिला 6000, चेक ट्रांजेक्शन है इसीलिए बैंक में लिखने का 6000, नरेशन लिख देना बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रभाकर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रभाकर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर का हो गया। 27 को इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तुमने बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस किया और वो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो 27 का यहाँ कर देता हूँ, तो 27 का एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना पैसा लाया बेटा 25000, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल बरोबर कितना 25000, बैंक के कॉलम में लिखेंगे 25000 और क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन लिख देना बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। डेट क्या था सर उसका एडिशनल कैपिटल का 25000 का 27 अक्टूबर। नेक्स्ट बेटा अगला क्या लिखा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 3000 और टेलीफोन बिल पे किया। जब आप पे किया रहता है एंट्री आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी नरेशन अभी एंट्री नहीं लिखूंगा चलेगा ना, ओरली बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट क्या लिखेंगे 28 अक्टूबर बाय इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग लिखेंगे, नरेशन लिख देना बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कैश से, कुछ नहीं बोलते तो कैश ट्रांजैक्शन होता है बेटा 3000 का। और इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ और एक क्या पे किया, टेलीफोन बिल भी पे किया हमने 4100 का। क्या सेम डेट को ना 28 को टेलीफोन बिल पे किया, तो बाय टेलीफोन नरेशन लिख देना बीइंग
बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, कितना टेलीफोन बिल पे किया बेटा 4100, यहां तक क्लियर अच्छे से। लास्ट बेटा रिसीव्ड क्रॉस चेक एज डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिला, जब डिविडेंड मिलता है तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, आपने किसी कंपनी का शेयर्स परचेस करेंगे, आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करोगे तो आपको डिविडेंड मिलता है, तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो इसका पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे सर डिविडेंड मिला, डिविडेंड चेक से मिला तो 6250, क्या डेट को मिला था सर हमको, वो 30 अक्टूबर को मिला था, 30 लिख देना। ओके नरेशन लिख देना, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, क्लियर। अब कुछ करना नहीं, अभी बैलेंस करना है अकाउंट, बेटा ऑलमोस्ट सब समझ गया। अभी क्या करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है, तो पहले कैश बुक अपन टैली करते हैं, टोटल करो, डेबिट साइड पहले टोटल करो, 13,000 प्लस 72 प्लस 9,500 प्लस 11,520, आपको टोटल आएगा, आपको ये स्टेज पे टोटल करना है, आपको टोटल आएगा 1,06,020, टोटल चेक कर लेना आप भी, ठीक है 1,06,020, यही टोटल आपको यहाँ पर भी लिखना है, यही टोटल आपको यहाँ पर भी लिखना है, क्रेडिट साइड भी सेम टोटल आपको लिखना है, कितना आएगा 1,06,020, ये टोटल में से पूरा माइनस करो, 1,06,020 में से सब माइनस करो, तो 1,06,020 माइनस 25,650 माइनस 40,000 माइनस 4,000 माइनस 9,500 माइनस 3,000 माइनस 4,100, आपको डिफरेंस आएगा 19,770 का। क्या बोलेंगे सर इसको, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यही कैरी डाउन अगले महीने ब्रॉड डाउन होगा, जिसको आप ओपनिंग कैश बोलते हैं, तो क्या डेट रहेगा सर 31 अक्टूबर, ठीक है। कैश का क्लोजिंग समझा, यही क्लोजिंग बनता है अगले महीने का ओपनिंग, तो अक्टूबर का जो क्लोजिंग होगा बेटा नवंबर का ओपनिंग बनेगा, यस सर। ऐसे भी बैंक बैलेंस टैली करो, तो 24,000 प्लस 40,000 प्लस 9,500 प्लस 6,000 प्लस 25,000 प्लस 6250, टोटल आपको आएगा 1,10,750, ये टोटल यहाँ लिखो 1,10,750, इसमें से एक ही माइनस करो 25,650, आपको डिफरेंस आएगा 85,100, इसका मतलब हमारे बैंक में इतना पैसा है और इतना हमारे पास बिजनेस में कैश फॉर्म में, ओके यही क्लोजिंग अगले महीने का बनता है ओपनिंग। एज्यूम करता हूं बेटा प्रॉब्लम समझ में आया, हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विथ अ कैश एंड बैंक कॉलम, क्लियर। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, सुनो फटाफट। सबसे पहला देखो कैश बैंक ओपनिंग था, देखो कैश बैंक ओपनिंग, आपने कैश सेल किया, एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, नेट अमाउंट लिखने का 80,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने 72,000 कैश में लिखेंगे। कैश परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस को, तो कैश डिस्काउंट हम शो करते, लेकिन यहाँ डिस्काउंट कॉलम नहीं है, तो एंट्री आता है, एंट्री इसका दिखा दिया था, हमने कैश परचेज किया था उसका एंट्री 60 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 54,000, कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं बेटा, तो 51,300, इसमें आधा आधा, तो एंट्री क्या आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश टू बैंक, हमें तो कैश और बैंक का पोस्टिंग करना है, तो कैश और बैंक में लिखेंगे 25,650, ओके तो यही लिखा है देखो 25,650 बाय परचेज। नेक्स्ट आते हैं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक का डेबिट में और कैश का क्रेडिट में, सी लिख देना याद से। रिसीव बियरर चेक फ्रॉम सुमित, लेकिन सुमित जो चेक मिला था उसका लिंक है, वो चेक आपने बाद में डिपॉजिट किया, इसीलिए इसको कैश ट्रीट करने का, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित, कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, ट्रेड डिस्काउंट हम शो करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना 11,520। नेक्स्ट आते हैं बेटा LIC पे किया, ड्राइंग है तो क्रेडिट से में देना बाय ड्राइंग 4,000। आगे बढ़ते हैं, चेक रिसीव्ड इन अक्टूबर और डिपॉजिट किया था, एंट्री बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री मारेंगे, तो बैंक टू कैश बैंक का डेबिट में और कैश का
क्रेडिट में 9500, याद से सी लिख देना, दिखाई दे रहा है, यस सर। रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू प्रभाकर 6000। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तुमने एडिशनल कैपिटल है वो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये देखो बैंक टू कैपिटल 25000। नेक्स्ट, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल पे किया, कैश फॉर्म में रहता है, कुछ नहीं बोलेंगे तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय टेलीफोन। एंड द लास्ट डिविडेंड मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 6250 अकाउंट को बैलेंस करने का डिफरेंस आएगा 19770 और 85100 बोल देना बाय बैलेंस कैरिड ऑन मंथ एंड को। ओके, एज्यूम करता हूँ बेटा प्रॉब्लम समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। बाय बाय।